जोरदार तालियां for Mr. and Mrs. SP Bharil and Sandhya Bharil. Come on everyone. दो 2015 बाली साहब के साथ पहली मुलाकात। सोचा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 4-5 लाख रुपए महीने आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और तब बाली साहब ने कहा हमारा हाईएस्ट अर्नर 32 लाख कमा रहा है। मैंने कहा आप गलत कह रहे हो। बोले मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा 1 महीने का होगा। बोले मैं 5 साल की इनकम दिखाऊंगा। मैंने एक आदमी की होगी। बोले टॉप 50 की दिखाऊंगा। तब मुझे लगा कुछ तो दम है। ये जितने मिले हैं ना, मैंने पूछा भी दीपक जी से कितने रुपए लिखे हैं इस पे बताओ। ये हमारा चेक नहीं है। और ये खुशी इस बात की नहीं कि हमारे पास ये पैसा आया। खुशी इस बात की है कि इसके कारण न जाने कितने घरों में 20,000 रुपये महीने आए, कितने घरों में 50,000 रुपये महीने आए। मैंने देखी है उन माँ की आंखों में आंसू और चुचाती हुई छत। मैंने देखी है उनकी खुशियाँ, उनका जज्बा और किसी स्कूल की फीस भरता हुआ बाप, क्योंकि वो कहता है कि 10 तारीख को वेस्टीज से मेरी इनकम आ रही है। मैं मेरे लोगों से कहता हूं कि तुम्हारे 10 लाख रुपए महीने की इनकम मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी बड़ी कार आ जाएगी, वो तो आ ही जाएगी, पर तुम्हारी 10 लाख रुपए महीने की इनकम इसलिए चाहिए कि न जाने कितने घरों में 20,000 रुपये महीने आएंगे। मेरे लिए वो 20,000 किसी के 50,000 किसी के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके घर में खुशियां आती हैं। मारुति से मर्सिडीज पहुंच जाएगी, बहुत अच्छी बात है, अपने आप पहुंच जाएगी, पर न जाने तुमने कितने घरों में बाइक तुम्हारे माध्यम से आई, कितने घरों में स्कूटी तुम्हारे माध्यम से आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं इसका कारण एक बोलना चाहता हूं। आज इस मंच पर वाली साहब बोल रहे थे बार बार माइंडसेट, और हम भी $1 बिलियन माइंडसेट की बात कर रहे हैं। इसका इस सारी सफलता का एक ही कारण है कि मैंने पहले दिन से जब 99 में इंडस्ट्री में आया अपना माइंडसेट एंटरप्रेन्योर का रखा, बिजनेसमैन का माइंडसेट रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जो चेंजेस 2 जून को हुए, कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग खुश हैं। परेशान वो हैं जो जॉब मेंटेलिटी में हैं। परेशान वो लोग हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं। परेशान वो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं कंज्यूमर हूं। अरे भाई, पीवी वीवी बढ़ने का मतलब समझते हो? तुम इन्फ्लेशन प्रूफ हो गए हो। देश की कंडीशन खराब है। प्रधानमंत्री कह चुके कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। आपको नहीं पता अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में क्या होगा। वेस्टीज बहुत स्मार्ट है, उन्होंने पीवी वीवी रेशो एडजस्ट कर दिया। देश की कंडीशन भले इकोनॉमी का खराब हो जाए, पर वेस्टीज के लीडर्स की कंडीशन खराब नहीं होगी। आप समझो, कवर अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 12% इनकम बढ़ जाएगी। 11% इनकम आपकी बढ़ चुकी सेम वॉल्यूम पर, और आप कह रहे हो पीवी बढ़ गया, रेशो बढ़ गया, 18 से 20 हो गया। एक बिजनेसमैन खुश होता है प्राइस बढ़ने से। अरे टूथपेस्ट 100 रुपए से 110 रुपए हो जाएगा तो बिजनेसमैन की इनकम बढ़ती है। तुमने महंगे प्रोडक्ट देखे नहीं है। हमसे पूछो, 500 रुपए का टूथपेस्ट आता था, कुछ लोग 900 रुपए के टूथपेस्ट वाले भी बैठे हैं। यहाँ 100 से 110 हो जाता है, हमें पसीना छूट जाता है। एक बिजनेसमैन की कीमत होती है, वो सोचता है प्राइस बढ़ी इनकम बढ़ेगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और तुम कंज्यूमर मेंटालिटी में हो क्या? कंज्यूमर इसलिए सोचते हो प्राइस बढ़ गई, पीवी बढ़ गया। बिजनेसमैन की थॉट बिजनेसमैन की होनी चाहिए। ये जॉब मेंटालिटी नहीं चाहिए, ना कंज्यूमर मेंटालिटी चाहिए। अरे यार, वो टीवी भी 2600 से 3000 हो गया तो क्या हो गया? टारगेट बड़ा लेना पड़ेगा या नहीं? नौकरी करते ना कहीं, तो वो कहता है 10 लाख की सेल करनी है, अगले महीने 15 लाख की सेल करनी है। फिर क्या कहते? टारगेट क्यों बढ़ा दिया? वो कहता अगले महीने तुझे अगले साल इंक्रीमेंट चाहिए या नहीं? सूरी साहब, आपको इंक्रीमेंट मिलता था ना जॉब में, तो टारगेट करने पड़ते थे ना। हम लोग कोई टारगेट पूरे नहीं करना चाहते हैं, पर इंक्रीमेंट चाहते हैं। हम सबको इनकम ज्यादा चाहिए और वॉल्यूम कम करना है। हम डायरेक्ट सेलिंग के लोग हैं सूरी जी, हम अलग जाति के लोग हैं। हमारा टारगेट छोटा 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 करते जाओ, प्राइस कम 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 करते जाओ और इनकम बड़ा बड़ा बढ़ा के देते रहो। हाँ, क्या माइंडसेट है हमारा, क्या सोच है हमारी? थॉट बदल लो,
सोच बदलनी पड़ेगी। और ये सोच जब बदली जाएगी, एंटरप्रेन्योर की सोच होनी चाहिए। ये जो पुलिस वाले आए थे ना, अच्छा गाए बेचारे, लेकिन पता है हम लोग ज्यादा भावुक क्यों हो गए? क्योंकि वो सारे पुलिस की ड्रेस में थे। माइंडसेट चंचल, ये माइंडसेट चेंज हुआ। अगर वो वैसे ही आ जाते हैं, मतलब लंबे बाल, टाइट टी शर्ट, लाल बनियान, कानों में बाली, तो फिर हमें लगता अच्छा यार कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई है। हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। ये माइंडसेट चेंज करने का काम है। हम आज से बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन बने रहेंगे। कोई भी टारगेट और गोल होगा हम अचीव करेंगे। अरे वो टीवी भी 3,000 पे हो गया ना, 3,000 पे हो गया, 3,000 पे वो टीवी भी तो हुआ ना 3,000 पे। वो टीवी भी 3,000 पे हो गया तो इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? तो फिर खुश होना चाहिए, दुखी? और हम दुखी हो रहे हैं, अपलाइन के प्राण पिए जा रहे हैं। इसलिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और मैं फिर ये कहता हूं, लीडर्स डू नॉट वर्क फॉर बोनसेज, दे वर्क फॉर लेगेसी। बड़ा विजन रखो, बड़ा सोच रखो। और हम लेगेसी के लिए यहाँ आए हैं, लेगेसी क्रिएट करेंगे। एक व्यक्ति एक बरगद का पेड़, बरगद का बीज बो रहा था। किसी ने पूछा कि तुम बरगद का बीज क्यों बो रहे हो? उन्होंने कहा मेरे पोते पोती इस छांव में बैठ सकें बरगद की, इसलिए मैं आज ये बीज बो रहा हूं। आप जिस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं ना, आपके पोते पोती एक दिन ये कहेंगे कि मेरे दादा ने बिजनेस बिल्ड किया था, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और वो दिन मैं भोग रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, मैं भी यही बात कहना चाहूँगी कि अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और यहाँ तक आ जाइए। ये रास्ता बहुत दूर नहीं है। जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तो आपको सब चीज़ें छोटी लगने लगेगी। मैं यही कहूँगी कि सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों ये चेक मुझे 35 का नहीं 700 करोड़ का दिखाई दे रहा था। जो समझ गए उन्होंने ताली बजा दी, क्योंकि दोस्त पिरामिड कहने वाले कान खोल के सुन ले। एक को 35 मिला है, पूरी टीम में 700 करोड़ बटा है, इसीलिए यहां पर एक आदमी खड़ा है। लंका होकर आए हैं, और रामायण की बात ना करें तो क्या खाक लंका होकर आए हैं, क्योंकि बिना टीम के तो भगवान राम भी लंका जीत कर नहीं आ पाए थे। ये सचमुच टीम का बिजनेस है। पूरी टीम ने ग्रोथ की, तब जाकर एक एक व्यक्ति का सम्मान यहां पर होता है, पर निर्णय एक आदमी लेता है। मैं 1857 में जाना चाहूंगा। 10 साल पहले इसी मंच पर, इसी स्टेडियम में मैंने ये बात कही थी, आज दोहराना चाहूंगा। 1857 में क्या हुआ था? एक आदमी खड़ा हुआ था। हम 1947 में आजादी जिन्होंने दिलाई उनको तो याद कर लेते हैं, पर 90 साल पहले नहीं जाते। 90 साल पहले एक आदमी खड़ा हुआ अंग्रेजों को इस देश से वापस भेजने के लिए। वो खड़ा था, सामने हजारों की सेना थी अंग्रेजों की। पागल नहीं था वो, उसे पता था हजारों की सेना के सामने वो टिक नहीं पाएगा। उसकी सारी 5, 10, 15 लोगों की टुकड़ी चली गई वापस, पर वो अकेला खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अकेला भी खड़ा रहा तो उसका ये रेवोल्यूशन, उसका ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियां आगे लेकर जाएंगी, और मैं ना सही पर 90 साल बाद आजादी जरूर मिलेगी। दोस्तों, उस एक आदमी का नाम है मंगल पांडे। आज अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि आपके परिवार की आर्थिक आजादी के लिए आप खड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए, पर दोस्त फिर भी खड़े रहना, क्योंकि आने वाली पुश्तें इस बिजनेस को आपके साथ आगे लेकर जाएंगी, और जब वो आगे लेकर जाएंगी तो पूरा परिवार वो आर्थिक आजादी भोगेगा, और ये होगा एक एक परिवार के साथ। बस जरूरी है खड़े रहना, क्योंकि 1857 में एक आदमी खड़ा रहा, आज इसलिए 2026 में पूरा देश खुली हवा में सांस ले रहा है, आजाद हवा में सांस ले रहा है। मैंने कहा लंका से लौटकर आए हैं। 5000 साल पहले एक महापुरुष जब लंका से लौटकर आए थे
तो पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनी थी। आज उनके भक्त लंका से लौट कर आए हैं 4 दिन पहले। घर घर में वेस्टीज का दिया जलना चाहिए, घर घर में वेस्टीज की दिवाली होनी चाहिए। थैंक यू।